अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं लॉ विद AR सिद्दीकी। आज मैं आपके साथ एक अहम आइनी मौजू पर बात करना चाहूँगा और वो है कि हमारे आईन पाकिस्तान में वज़ीर आला का इंतखाब किस तरह किया जाता है, वज़ीर आला इंतखाब के बाद उसके इख्तियारात क्या होते हैं, वो इस्तीफ़ा कैसे देता है और इस्तीफ़ा कबूल कैसे होता है, इसके अलावा हलफ कैसे लिया जाता है और उसके ख़िलाफ़ अदम एतमाद कैसे लाया जाता है, वो कौन से आर्टिकल्स हैं। जो मेन आर्टिकल्स है वो आर्टिकल 130 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है और उसकी जली कई शिकें हैं जो डील करती हैं। इसके अलावा 130 के अलावा 131 से लेके 136 तक जो है ये वज़ीर आला के इख्तियारात, अदम एतमाद तमाम चीज़ को कवर करता है। इससे पहले कि मैं इसमें डिटेल में जाऊँ, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मैक्सिमम शेयर करें, कमेंट्स करें और ये बताएं कि आप अगले मेरे व्लॉग में कौन से आईनी या कानून मौजू को समझना या सुनना चाहते हैं। तो मुख्तसर मैं आपको इसका तारुफ करवा दूं कि जो आइन का आर्टिकल 130 है वो ये डील करता है और वो ये कहता है कि आइन पाकिस्तान के आर्टिकल 130 के मुताबिक वज़ीर आला का जो इंतखाब है वो असम्बली की मेजॉरिटी के साथ किया जाता है, यानी कि जिसने भी 50% से ज़्यादा वोट लिए वो सूबे का वज़ीर आला मुंतखब हो जाता है। असम्बली अपने अरकान में से एक शख्स को वज़ीर आला मुंतखब करती है, यानी कि जिसके पास अक्सरियत हो वो वज़ीर आला होता है। अगर पहली वोटिंग में वोट बराबर हो तो दोबारा वोट्स होंगे और ये सिलसिला उस वक्त तक चलेगा जबकि किसी को वाज़ेह अक्सरियत ना हो। अब दूसरा हिस्सा कि जब वज़ीर आला मुंतखब हो जाता है तो क्या उसी वक्त काम करना शुरू कर देता है? उसका जवाब है नहीं, उसके लिए उसको हलफ लेना पड़ता है और वो हलफ जो है वो गवर्नर ऑफ दैट प्रोविंस है वो लेता है और जो हमारे आइन पाकिस्तान की 3rd शेड्यूल है उसके मुताबिक वो हलफ लेता है। मुख्तसर ये कि उसमें वो हलफ लेता है कि मैं जब तक वज़ीर आला रहूँगा मैं आइन पाकिस्तान के मुताबिक करूँगा काम और मैं आइन पाकिस्तान का वफादार भी रहूँगा। इसके अलावा अब इशू आपको मालूम है जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा में आया कि इमरान खान साहब ने डायरेक्शन दी अली अमीन गंडापुर को कि आप ओहदे से इस्तीफ़ा दें और उन्होंने कंप्लाइंस की और उन्होंने इस्तीफ़ा लिखा गवर्नर को। अब जब गवर्नर को लिखा तो उन्होंने टाइप शुदा जो इस्तीफ़ा है वो भेजा और उस पे उन्होंने दस्तखत कर दिए थे। अब वो जो 130 का सेक्शन है 8 उसमें लिखा हुआ हैंड रिटन होना चाहिए, तो उसको जवाब बना के जो गवर्नर फैसल करीम कुंडी साहब हैं उन्होंने उनको कहा, एतराज़ लगा दिया कि जनाब आपने ये गलत किया है। तो मुख्तसर ये कि उन्होंने दोबारा जो है वो अपना इस्तीफ़ा हाथ से लिख के भेजा, मगर बहरहाल इस पे ज़्यादा नहीं जाता डिटेल में, लेकिन उस पर भी ऑब्जेक्शन लगाया कि जनाब आपने ये जो लिखा है और पहले जो आपने इस्तीफ़ा दिया उस पर सिग्नेचर में फ़र्क है और मैं आउट ऑफ सिटी हूँ और मैं 15 तारीख को आऊँगा और फिर मैं देखूँगा, फिर मैं आपको बुलाऊँगा, बायोमेट्रिक करूँगा। मुख्तसर ये कि ये आइन में ऐसी बातें नहीं लिखी हुई थी, जिसकी वजह से स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा ने रूलिंग दी कि जनाब इस्तीफ़ा आइन में लिखा हुआ है जो 130 सब आर्टिकल 8 है कि इस्तीफ़ा देगा वज़ीर आला गवर्नर को, इसके अलावा कुछ भी नहीं लगा। इसका मतलब है ये सफिशेंट है। अब इसी की को प्रोसीड को करते हुए उन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर बीइंग रिटर्निंग ऑफिसर नॉमिनेशंस पेपर लिए। नए वज़ीर आला जो सुहेल अफरीदी थे वो बनने के उम्मीदवार थे, उनसे लिया गया। इसके अलावा नून लीग के उम्मीदवार थे, पीपल्स पार्टी के भी थे, JUI के भी थे। मुख्तसर ये कि फिर कल जो है आइन और कानून के मुताबिक उनको इलेक्ट कर लिया गया। अब इस पे जो है अब गवर्नर ने जो लिखा हुआ आर्टिकल जो 130 या 7 है वो ये कहता है कि गवर्नर जो है वो हलफ लेगा। अब गवर्नर साहब कहते हैं कि जनाब ये गैर आइनी है। इसमें डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन ये तमाम चीज़ आइनी है। अब तो जो हुकूमती अफराद है वो भी कह रहे हैं, नून लीग के जो अभी बैरिस्टर अकील साहब हैं उन्होंने भी कहा। इसके अलावा 2 और 3 इंस्टांस ने किया जनाब जो प्रोसेस अडॉप्ट किया गया है वो आइन के मुताबिक ठीक है और गवर्नर साहब इसको खामखा खींचने की कोशिश कर रहे हैं और ये अदालत भी गए हैं।
नोटिस भी शायद हुए हैं, लेकिन होना कुछ नहीं है। जबकि दूसरी तरफ सुहेल आफरीदी साहब चले गए हैं खैबर पख्तूनख्वा के जो कोर्ट है, पेशावर हाई कोर्ट, वहाँ पर कि जनाब गवर्नर को पाबंद किया जाए कि मुझसे हलफ ले। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर वो गवर्नर का हलफ नहीं लेंगे, गो के वो पाबंद आइन के मुताबिक, तो क्या सिचुएशन होगी। उस वाले से इतना मैं रिमाइंड आपको करवा दूं कि आपको मालूम होगा कि 2023 में भी ये सिचुएशन हुई थी, और कोर्ट के ज़रिए वज़ीर आला जो उस वक्त के थे परवेज़ इलाही पंजाब के, वो इलेक्ट हुए, उनको बहाल किया गया और फिर उनको कहा हलफ ले लें। और हलफ की जब कार्रवाई शुरू हुई तो गवर्नर पंजाब ने हलफ लेने से इनकार किया, लेट करने की कोशिश की, फिर ये हाई कोर्ट गए। मुख्तसर हाई कोर्ट ने कहा कि अगर गवर्नर नहीं लेता तो अदर देन आप जो प्रोसीडिंग उसके खिलाफ कर सकते हैं, वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को डायरेक्शन दी कि जनाब आप हलफ लें। तो मैं समझता हूँ कि जो हाई कोर्ट में गए हैं, वही हाई कोर्ट या तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को कहेंगे या फिर स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली, उनको कह देंगे कि जनाब आप इनका हलफ ले लें। इसके अलावा अदम एतमाद के हवाले से मैं ज़रा आईनी पर बता दूँ कि बाज़ दफ़ा ये तो एक सिंपल वे था, सम टाइम ये होता है कि जो वज़ीर आला है वो अपना जो है कॉन्फिडेंस ऐवान का खो देता है, यानी कि उनके जो वोटर सूबाई असम्बली के मेंबर हैं कम हो जाते हैं, दूसरी तरफ पलड़ा भारी हो जाता है, अपोजिशन का पलड़ा भारी हो जाता है। और ऐसी सिचुएशन उस वक्त होती है जब कोलिशन गवर्नमेंट होती है, मुख्तलिफ जमातों ने कोई पार्टी ग्रुप कैबिनेट या हुकूमत बनाई होती है, तो सम टाइम चेंज हो जाती है सिचुएशन। तो फिर आर्टिकल 136 के तहत जो है उनके खिलाफ अदम एतमाद लाया जाता है, और अगर अदम एतमाद कामयाब हो जाए तो जो सिचुएशन क्रिएट होती है कि जनाब उनको अपनी सीट जो है वो खाली करनी पड़ती है। और अगर असम्बली की अक्सरियत ये करारदाद मंजूर कर ले तो वज़ीर आला ओहदे से फारिग हो जाता है, फिर असम्बली नया वज़ीर आला मुंतखब करती है। इसके अलावा जो आर्टिकल 112 है, और इसको मैं ज़रूर बताना चाहता हूँ, और 137 है, वो असम्बली अगर तहलील हो जाए तो क्या सिचुएशन होगी। उसमें ये सिचुएशन है कि जब तक वो वज़ीर आला जो उसको हटाया गया है, वो उस वक्त तक काम करेगा जब तक नया वज़ीर आला हलफ ना ले ले। तो मुख्तसर ये नाज़रीन कि आइन पाकिस्तान के मुताबिक वज़ीर आला का इंतखाब, हलफ, इस्तीफ़ा और हटाए जाने का मुकम्मल निज़ाम राइज है। ये निज़ाम वक्त के ताकत के तवाज़ुन और जमहूरियत की मजबूती के लिए रखा गया है, और उम्मीद करते हैं कि जो पेशावर हाई कोर्ट है वो भी आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला करते हुए जो फैसल सुहेल आफरीदी साहब हैं, जिन्होंने यस्टरडे 90 वोट्स लिए थे, वो उनका हलफ जो है उनको डायरेक्शन हो जाएगी स्पीकर की या फिर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की, और ये मामला हल हो जाएगा। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए। वस्सलाम। पाकिस्तान जिंदाबाद।